आप सभी दोस्तों का हमारे चैनल गौतम रॉय टेक में पुनः स्वागत है। आइए आज हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय खंड का जहाँ तक पढ़ाई करके छोड़े थे फिर वहीं से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। ये है पुस्तक, इसी से हम कहानी पढ़ते हैं और जो इसमें लिखा हुआ है वही हम पढ़ के सुनाते हैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ। आज हम लोग कृष्ण के ढेर सारे विवाहों का यानी अन्य अन्य विवाहों का जो जहाँ तक छोड़े थे आज हम लोग फिर वहीं से शुरू करते हैं। ये दूसरा पार्ट मेरा बनेगा, पहला पार्ट तो पढ़ के बता चुके हैं और ये दूसरी भाग होगी उसकी। तो पहले भाग में हम 37 श्लोक तक पढ़ चुके थे। आज 38 श्लोक से पढ़ना प्रारंभ करेंगे। आइए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। तो पहला श्लोक संस्कृत में ही है। जो पुस्तक है इसके बाएं भाग में संस्कृत रहता है और दाएं भाग में हिंदी रहता है। तो हम संस्कृत को नहीं पढ़ते हैं इसलिए कि क्योंकि मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है। संस्कृत और उसका फिर अर्थ हिंदी में बताएंगे तो पहला तो बता ही देते हैं, बोल ही लेते हैं। पहला जो श्लोक है, अर्चितम पुनरित्या नारायण जगतपतिये आत्मनेन्दन पूर्णस्य करवाणी किमल्पक। ये श्लोक है। अब हम उसका हिंदी जो है बताते हैं। परीक्षित, राजा नग्नजित ने भगवान श्री कृष्ण की विधि पूर्वक अर्चा पूजा करके यह प्रार्थना की कि जगत के एकमात्र स्वामी नारायण आप अपने स्वरूप भूत आनंद से ही परिपूर्ण हैं और मैं एक तुच्छ मनुष्य, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ये अर्थ था। तो आगे हम जो है संस्कृत श्लोक को छोड़ देते हैं और हिंदी को पढ़ते हैं ताकि आप लोग को भी समझने में आसान रहे और ऐसे मेरा वीडियो लंबा होने से भी बच जाएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा नग्नजित का दिया हुआ आसन पूजा आदि स्वीकार करके भगवान श्री कृष्ण बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए मेघ के समान गंभीर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, राजन, जो क्षत्रिय अपने धर्म में स्थित है उसका कुछ भी मांगना उचित नहीं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो क्षत्रिय अपने धर्म में रहकर कार्य करते हैं तो वो किसी के पास कुछ मांगने का जरूरत नहीं है। मतलब कोई वरदान मांगने की जरूरत नहीं है, उसके सारे मनोकामना वैसे ही पूर्ण हो जाते हैं। धर्मज्ञ विद्वानों ने उसके इस कर्म की निंदा की है। फिर भी मैं आपसे सौहार्द का, प्रेम का संबंध स्थापित करने के लिए आपकी कन्या चाहता हूं। हमारे यहाँ इसके बदले में कुछ शुल्क देने की प्रथा नहीं है। अब देखिए, राजा नग्नजित ने जो उसका सेवा सत्कार किया तो इसके बदले में भगवान श्री कृष्ण ने उसको आशीर्वाद के रूप में उसकी कन्या यानी सत्या को जो है मांगा उससे, और बदले में बोले कि जो लड़के यानी वधु पक्ष है और जो वर पक्ष हुए, दो पक्ष हुए शादी में, तो वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को कुछ भी देने की जो है प्रथा नहीं है भगवान श्री कृष्ण की। यानी कहने का मतलब सिर्फ लेने की प्रथा है, देने की नहीं, मांग ले। राजा नग्नजित ने कहा, प्रभु, आप समस्त गुणों के धाम हैं, आप समस्त गुणों के धाम हैं, एकमात्र आश्रय हैं। आपके वक्ष स्थल पर भगवती लक्ष्मी नित्य निरंतर निवास करती है।
आपसे बढ़कर कन्या के लिए अभिष्ट वर भला और कौन हो सकता है। परंतु यदुवंश शिरोमणि, हमने पहले ही इस विषय में एक प्रण कर लिया है। कन्या के लिए कौन सा वर उपयुक्त है, उसका बल पौरस कैसा है इत्यादि बातें जानने के लिए ही ऐसा किया गया है। वीर श्रेष्ठ श्री कृष्ण, हमारे ये 7 बैल किसी के वश में न आने वाले और बिना सधाए हुए हैं। यानी 7 बैल है, इनसे लड़ना फाइट। इन्होंने बहुत से राजकुमारों के अंग को खंडित करके उसका उत्साह तोड़ दिया है। श्री कृष्ण, यदि इन्हें आप ही नाथ ले अपने वश में कर ले तो लक्ष्मीपते, आप ही हमारी कन्या के लिए अभिष्ट वर होंगे। यह है योग्यता परीक्षा। भगवान श्री कृष्ण ने राजा नग्नजीत का ऐसा प्रण सुनकर कमर में फेंट कस ली और अपने साथ रूप बनाकर खेल खेल में ही उन बैलों को नाथ लिया। यानी 7 बैल थे, भगवान श्री कृष्ण ने अपने आप को 7 रूप में विभक्त किए और 7 बैल को वश में कर लिए, नाथ लिए और योग्य पात्र बन गए शादी के। इससे बैलों का घमंड चूर हो गया और उनका बल पौरस भी जाता रहा। अब भगवान श्री कृष्ण उन्हें रस्सी से बांधकर इस प्रकार खींचने लगे जैसे खेलते समय नन्हा सा बालक काट के बैलों को घसीटता है। राजा नग्नजीत को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण को अपनी कन्या दान कर दिया। प्रसन्न होकर कन्या दान कर दिया और सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनुरूप पत्नी सत्या का विधि पूर्वक पानी ग्रहण किया। रानियों ने देखा कि, यानी नग्नजीत की रानियों ने देखा कि हमारी कन्या को उसके अत्यंत प्यारे भगवान श्री कृष्ण ही पति के रूप में प्राप्त हो गए हैं। उन्हें बड़ा आनंद हुआ और चारों ओर बड़ा भारी उत्सव मनाया जाने लगा। शंख ढोल नगाड़े बजने लगे, सब और गाना बजाना होने लगा। ब्राह्मण आशीर्वाद देने लगे। आशीर्वाद तो ब्राह्मणों का ही होता है। सुंदर वस्त्र, पुष्प के हार और गहनों से सज धज कर नगर के नर नारी आनंद मनाने लगे। राजा नग्नजीत ने 10,000 गोएं, 3,000 ऐसी नव युवतियां जो सुंदर वस्त्र तथा गले में स्वर्ण हार पहने हुए थी, दहेज में दिए। देखिए ये क्या दिए, दहेज में दिए। नग्नजीत ने भगवान श्री कृष्ण को क्या दिए, 10,000 गायें। यह है 10,000 गायें। बताइए 10,000 गाय कितना है, 3,000 ऐसी नव युवतियां। अपनी बेटी को भी दिए, कन्या को भी दिए और एक्स्ट्रा में 3,000 उसको नव युवती, यानी जो क्या कहे है उसको दिए नव युवती। 3,000 नव युवती दासी के रूप में दिए, यानी सेवा के लिए। इनके साथ ही 9,000 हाथी, 10,000 गाय, 9,000 हाथी, 3,000 नवयुवतियां, 9 लाख रथ, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े। अरे बाप रे, 9 करोड़ घोड़े। उससे भी देखिए 9 अरब सेवक भी दहेज में दिए। 9 अरब सेवक, सोचने वाली बात है। 9 अरब सेवक, तो उस समय जनसंख्या कितनी रहा होगा, कहां का, कौशल का। ये बात कौशल की है, पूरे पृथ्वी की नहीं, सिर्फ कौशल राज की, कौशल देश की। और उस समय कौशल के राजा कौन थे, नग्नजीत।
जो अभी कृष्ण के, भगवान श्री कृष्ण के ससुर बने। कौशल नरेश, अब देखिए, कौशल नरेश राजा नग्नजीत ने अपनी कन्या और दामाद को रथ पर चढ़ाकर एक बड़ी सेना के साथ विदा किया। उस समय उनका हृदय वात्सल्य स्नेह के उद्रेक से द्रवित हो रहा था। परीक्षित, यदुवंशियों ने और राजा नग्नजीत के बैलों ने पहले बहुत से राजाओं का बल पोरस धूल में मिला दिया था। जब उन राजाओं ने यह समाचार सुना तब उसने भगवान श्री कृष्ण की यह विजय सहन न हुई। उन लोगों ने नग्नजीती सत्या को लेकर जाते समय मार्ग में भगवान श्री कृष्ण को घेर लिया। ऐसा भी हुआ है, बर्दाश्त नहीं हुआ, क्योंकि दोनों का बल पुरुष जो है अटूट था। भगवान जो श्री कृष्ण थे तो ये लोग यदुवंशी थे, तो ये लोग का भी वीर गाथा था और बैलों का भी वीर गाथा था। तो इसलिए जो लोग दूसरे गुस्साए हुए थे तो लोग रास्ते में उसको घेर लिए और वे बड़े वेग से उन पर बाणों की वर्षा करने लगे, यानी बेपनाह बाण चलाने लगे। उस समय पांडव वीर अर्जुन ने अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण का प्रिय करने के लिए गांडीव धनुष धारण करके जैसे सिंह छोटे मोटे पशुओं को खदेड़ दे वैसे ही उन नरपतियों को यानी राजाओं को मार पीट कर भगा दिया। किसने? अर्जुन ने भगा दिया। अर्जुन से ही मुकाबला नहीं हो पाया। तदंतर यदुवंश शिरोमणि देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण उस दहेज और सत्या के साथ द्वारका में आए और वहां रहकर गृहस्थोचित विहार करने लगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण की फुआ सुतकीर्ति केकई देश में ब्याही गई थी, यानी केकई देश में ब्याही गई थी। केकई देश और अच्छा, इसमें बाद में बात करते हैं। उनकी कन्या का नाम था भद्रा। ठीक, केकई देश में उसके फुआ शादी हुई थी, उसकी कन्या का नाम थी क्या? भद्रा। ठीक है, भद्रा। उसके भाई संत संतर्दन आदि ने उसे स्वयं ही भगवान श्री कृष्ण को दे दिया, यानी उनके भाइयों ने भगवान श्री कृष्ण को स्वयं ही अपनी बहन को दे दिया कि आप इसी के योग्य हैं। और उन्होंने उसका पानी ग्रहण किया, यानी भगवान श्री कृष्ण ने फुआ का लड़की को शादी भी कर लिए। तो मध्य प्रदेश के राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। ठीक, मध्य प्रदेश की राजा की एक कन्या थी लक्ष्मणा। वह अत्यंत सुलक्षण थी, जैसे गरुड़ ने स्वर्ग से अमृत का हरण किया था वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने स्वयंवर में अकेले ही उसे हर लिया। परीक्षित, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण और भी सहस्त्रों इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की और भी सहस्त्रों स्त्रियां थी। ये बात सुखदेव जी कह रहे हैं। किससे? परीक्षित से, कि भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार और भी सहस्त्रों स्त्रियां थी। उन परम सुंदरियों को वे भौमासुर को मारकर उसके बंदी गृह से छुड़ा लाए थे, यानी सहस्त्रों स्त्रियां जो थी इसी प्रकार उसको कहां से भगवान श्री कृष्ण प्राप्त किए थे? भौमासुर के कारागार से, यानी भौमासुर को मारकर ही वो सहस्त्र स्त्रियां भगवान श्री कृष्ण ने प्राप्त की थी। तो ये
कहानी यहाँ तक समाप्त होती है। आइए थोड़ा इसमें हम लोग विवेचना करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को भी दहेज मिला था, और दहेज तो आप लोग सुन ही लिए कि कितना सारा दहेज मिला था। फिर एक बार पुनः बता देते हैं कि 10,000 गाय मिली थी दहेज के रूप में, और 10,000 गाय, 3,000 नवयुवतियां दासी के रूप में दिया गया था, और जो है 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े और 9 अरब सेवक मिले थे, यानी दास मिले थे सेवा के लिए। ये सारे भगवान को मिले थे उनके ससुर के द्वारा। उनके ससुर थे नग्नजित, और नग्नजित थे कौशल के राजा, यानी भगवान श्री कृष्ण के टाइम में कौशल के राजा नग्नजित थे, यानी द्वापर युग में कौशल देश के राजा नग्नजित थे, यानी उस समय भी उस जगह का नाम कौशल था। और ईसा से 563 ईस्वी में गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, और उनके समकालीन ही थे कौशल का राजा प्रसेनजित, यानी जिसको प्रसेनजित भी कहा जाता है। प्रसेनजित जिसका की कहानी फेमस है, उंगलीमाल डाकू और प्रसेनजित का राज का आक्रमण। उंगलीमाल डाकू भी वहीं रहा करते थे, उस समय भी उस जगह का नाम कौशल ही था। और राम के नानी का घर भी शायद कौशल देश में ही थे, क्योंकि राम की माँ का नाम जो है कौशल्या है, तो हो सकता है वो कौशल नरेश का ही पुत्री हो। तो ठीक है दोस्तों, आप लोगों ने इतने समय देकर मेरे वीडियो को देखा, सुना, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आप लोगों को यदि वीडियो अच्छा लगे, पसंद आए, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। इन्हीं के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। धन्यवाद दोस्तों।